किटिब कोढ़ के लक्षण। सोराइसिस। किटिब कोढ़ काला सूखा हुआ व्रण के समान, छूने में खुरदरा और रूखा होता है। किटिब कोढ़ की 4 प्रजातियां हैं। इसे अंग्रेजी में सोराइसिस कहते हैं। इसमें किसी किसी को सूखा चमड़ा, अत्यंत खारिश युक्त व छिलके चौकर समान निकलते हैं। यह सिर से लेकर पैर तक कहीं भी यह सारे शरीर में होता है, और सिर में बालों में होने पर कुछ लोग इसे डैंड्रफ या सिकरी मानते हैं, परंतु यह ऐसा नहीं है। यह बड़ा कष्टदायक, लंबे समय चलने वाला रोग है। इसकी दूसरी किस्म सारे शरीर में या अनेक स्थानों पर काले लाल रंग के उद्भेद अत्यंत खारिश युक्त होते हैं और देखने पर भैंस के चमड़े समान खुरदरे व खारिश वाले होते हैं। तीसरी किस्म सारे शरीर में या किसी किसी स्थान पर काले लाल रंग के उद्भेद रस चूने वाले, अर्थात खून पीव युक्त जल सरीखा स्राव निकलता है। अत्यंत खारिश व वेदना होती है। चौथा सारे शरीर में छोटे बड़े चकत्ते 1 इंच से लेकर 4 इंच तक के होते हैं। इसमें अत्यंत खारिश व वेदना होती है। खुजाने से इसमें चौकर सदृश खाल के छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं। इनका रंग मूंगे के समान गुलाबी ललाई युक्त होता है और अनेकों को इस पर छोटी छोटी फुंसियां जैसे उद्भेद होते हैं जो खुरदरे मालूम होते हैं। यह किटिब कुष्ठ ही सोराइसिस है। द्विदोष या त्रिदोष युक्त होती है। यह रोग भारत में बहुत कम, लगभग 5000 से 10,000 में एक व्यक्ति को होता है, किंतु यूरोप व अमेरिका में भारी मात्रा में पाया जाता है और वहां पर अलग अलग मत हैं। कुछ का मत है कि 20% लोगों को होता है और कुछ का मत है कि 30% तक लोगों को होता है, अर्थात अलग अलग सर्वे की अलग अलग रिपोर्ट है। हमने बहुत सोच विचार और गहन अध्ययन करने पर यह परिणाम निकाला कि भारतवर्ष में हल्दी हर घर में खाई जाती है और यहाँ पर शुद्धता की परिपाटी है, अर्थात खान पान रहन सहन में धार्मिक आस्था के आधार पर शुद्धता अपनाई जाती है और धार्मिक आधार पर ही व्यक्तिगत यौन संपर्क खुलेआम नहीं होता। जबकि यूरोप अमेरिका में फ्री सेक्स या ओपन सेक्स का प्रचलन है और भारत और एशिया गर्म देश है। यह रोग आमतौर पर सर्द ऋतु व मौसम बढ़ता है और गलत यौन संपर्क के कारण समाज में फैलता है। जिस प्रकार फिरंग रोग, फिरंगी अर्थात अंग्रेज से भारत में आया और यह भी फ्री सेक्स के कारण रक्त में फैला, यह किटिब कुष्ठ इस फिरंग रोग की भांति ही रक्त विकारज और रक्त संक्रमण में फैलने वाला है। और भारत में मांसाहार भी कम किया जाता है और संभवतः मांस यहाँ का यूरोप की बजाय शुद्ध होता है, क्योंकि यहाँ पशुओं को नहलाने धुलाने का रिवाज है और पशुओं को मांस युक्त भोजन नहीं दिया जाता। जबकि यूरोप में गायों तक को खाने में मांस के अवशेषों से बचे हुए अंशों को मिलाकर भी खिलाया जाता है। इसी कारण से यूरोप में मैड काउ डिजीज आई थी। इस प्रकार के कारणों से यूरोप व अमेरिका में यह रोग बढ़ा है और फ्री सेक्स और समलैंगिक सेक्स के कारण होने वाले अनेक रोग भी भारत में कम हैं और इन गुप्त रोगों में परिवर्तन होकर अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। उसमें से यह भी एक है। यह रोग प्राय स्व अर्जित कम होता है। यह वंशानुगत ही ज्यादा पाया जाता है। जिनके वंश में किसी प्रकार का कुष्ठ अथवा आतशक, शुजाक या इसी किटिब कुष्ठ का इतिहास रहा हो, उन्हें ही अधिक होता है। हमारे पास इस किस्म के हजारों रोगी आए और लाभान्वित हुए हैं। उनमें 90% रोगियों को वंश के इतिहास के कारण ही यह रोग होना पाया गया है। दोस्तों, आपको यह बता देना आवश्यक है कि जीन्स में 8 पीढ़ियों तक रोग व अच्छी बातें चलती हैं, अर्थात पैतृक या मातृक दोनों ओर से 8-8 पीढ़ियों तक जीन्स ट्रेवल करती है। यह पीढ़ियां केवल 8-8 ही नहीं रहती, बल्कि गहराई में जाएं तो सैकड़ों बन जाती है, अर्थात दादी की माँ व दादी की दादी और दादी की परदादी और इसी प्रकार दादी की नानी, परनानी, सकड़ नानी, 8 पीढ़ी और नानी की माँ, दादी, परदादी, सकड़ दादी और नानी की नानी, परनानी आदि को विचार करें तो कहाँ तक पहुँचती है, अर्थात रोग कहाँ से आया नहीं कहा जा सकता। अनेक बार पारिवारिक लोगों को गुप्तांगों में इसी प्रकार के रोग होते रहते हैं जो स्पष्टता नहीं पता होते और कालांतर में आने वाली पीढ़ी में प्रकट हो जाते हैं। एक और बात ध्यान में रखने वाली है कि बैड कैरेक्टर इज ऑलवेज डोमिनेंट, इसलिए बुरी बीमारियां व आदतें, अन्य बातें वंश में आने वाले बच्चों पर आ जाती हैं और इसी प्रकार अच्छे संस्कार, विचार व जीन्स भी वंश में आते हैं। आमतौर पर यह देखने में आता है कि विद्वानों, पहलवानों, वैज्ञानिकों, व्यापारियों, प्राध्यापकों, राजनीतिज्ञों आदि के वंशज उसी प्रकार के पाए जाते हैं। कहते भी हैं
कि बाप पर बेटा और घोड़े पर घोड़ा ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा होता ही है। इसलिए भारतीय महान विद्वानों ऋषि मुनियों ने विवाह के लिए खानदान देख परख कर और गोत्र बचाकर विवाह करने की प्रथा शुरू की है, जिसके कारण विकार कम होने की संभावना बढ़ती है, क्योंकि गोत्र से गोत्र में शादी करने पर वही जीन्स ट्रेवल करने से रोग निरोधक शक्ति अर्थात इम्यूनिटी कम हो जाती है और रोग बढ़ जाते हैं। इसी कारण भारत में आनुवंशिक रोग कम होते हैं। जिन जातियों में इस विषय पर विचार नहीं किया जाता वहां आनुवंशिक रोग बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। इस पर जर्मनी में बड़ा शोध कार्य हुआ है और उन्होंने भारतीयों की प्राचीन विविधता को बहुत सराहा है। कालांतर में इस कीटिव कुष्ठ के कारण भयानक संधिवात हो जाता है। इसे सोराइटिक अर्थराइटिस कहते हैं। इसकी चिकित्सा भी अत्यंत कठिन है। इसकी चिकित्सा का वर्णन अब हम आगे कर रहे हैं। अल्सक के लक्षण। खुजली युक्त लाल रंग की बड़ी बड़ी फुंसियों में व्याप्त कोढ़ को अल्सक कोढ़ कहते हैं। अल्सक में खुजली बहुत चलती है और लाल रंग के फोड़े होते हैं। शतारू के लक्षण। जिसका रंग लाल और काला हो, जिसमें दाह और शूल हो तथा जिसमें बहुत से फोड़े हों उसे शतारू कहते हैं। सप्त धातु कोढ़ों के लक्षण। रसगत कोढ़। सर्वप्रथम रोग रस से ही प्रारंभ होते हैं, क्योंकि सबसे पहले धातु रस है। जब कोढ़ रस में चला जाता है तो अंगों में विवर्णता और रूखापन होता है। चमड़े का स्पर्श ज्ञान नहीं रहता, रोमांच हो आते हैं और पसीने बहुत आने लगते हैं। नोट: कितने ही वैद्य कहते हैं कि चमड़े में स्पर्श ज्ञान न रहना, रोए खड़े होना और पसीने आना रुधिर में पहुंचे हुए कोढ़ के लक्षण है। रुधिरगत कोढ़। जब कोढ़ रुधिर में चला जाता है, खून में चला जाता है, तो खुजली बहुत चलती है और पीप ज्यादा होती है। मांसगत कोढ़। जब कोढ़ मांस में चला जाता है तो मांस पुष्ट दिखता है, मुख सूखता है, शरीर कठोर हो जाता है, फुंसियां निकलती हैं, सुई चुभाने की सी पीड़ा होती है, बड़े बड़े फोड़े होते हैं और स्थिरता होती है। मेदगत कोढ़ के लक्षण। जब कोढ़ मेद में घुस जाता है तो मनुष्य लंगड़ा लूला हो जाता है, चलने फिरने की शक्ति नष्ट हो जाती है, अंग भंग हो जाते हैं, घाव फैल जाते हैं और रुधिर तथा मांस में गए हुए कोढ़ों के जो लक्षण लिखाए हैं वे सब होते हैं। अस्थि और मज्जागत कोढ़। अगर कोढ़ हड्डी और मज्जा में चला जाता है तो नाक बैठ जाती है और भी अनेक अंग विकृत हो जाते हैं, नेत्र लाल हो जाते हैं, घावों में कीड़े पड़ जाते हैं, गला बैठ जाता है और पीड़ा होती है, हाथ पांव विकृत हो जाते हैं और हड्डियां विकृत हो जाती हैं। यह काकड़क कुष्ठ या गलित कुष्ठ की स्थिति होती है। यह त्रिदोष से होता है। यह कुष्ठ शुक्रगत भी हो जाता है। ऐसे रोगियों को चाहिए कि वे विवाह ना करें, ना ही संतान पैदा करें। यदि ये संतान पैदा होती है तो कोढ़ी होती है, जिसका कोई इलाज नहीं, सारी उम्र भुगतना पड़ता है। शुक्रगत कोढ़। कोढ़ की बहुलता से जिन स्त्री पुरुषों का वीर्य दूषित हो जाता है उन स्त्री पुरुषों के समागम से पैदा हुई संतान कोढ़ी होती है। नोट: जिस तरह शुद्ध वीर्य से गर्भ रहता है उसी तरह अशुद्ध वीर्य से भी गर्भ रहता है। अगर अशुद्ध वीर्य से गर्भ ना रहता तो बहरे, अंधे, लंगड़े, लूले और नलटे मंद बुद्धि अर्थात मानसिक तौर पर विकृत या विकलांग कहां से पैदा होते। मतलब यह है कि अशुद्ध वीर्य और रस से संतान पैदा होती है, पर वह निर्दोष नहीं होती, सदोष होती हैं। वीर्य और रज में घुसा हुआ कोढ़ संतान को कोढ़ी करता है, यानी कोढ़ी की संतान कोढ़ी होती है। जहां तक हो सके जनसाधारण को ऐसे रोगियों से बचकर रहना चाहिए और यदि घर में कोई ऐसा रोगी हो तो बड़ी सावधानी पूर्वक उसकी देखरेख और चिकित्सा करनी चाहिए। उसके बर्तन, कपड़े, बिस्तर और कमरा अलग रखना चाहिए। रोगी के ठीक होने पर उसके सभी कपड़े भली भांति तेज गर्म पानी में साबुन, सर्फ आदि मिलाकर धोने चाहिए और बाद में डेटॉल के पानी में भिगोकर फिर निचोड़कर सुखाने चाहिए। उसके सोने के पलंग और कमरे आदि को भी भली भांति शुद्ध कर लेना चाहिए और यदि रोगी अधिक संक्रमित हो तो उसके कपड़े एकांत स्थान में मिट्टी, तेल वगैरह डालकर जला देने चाहिए। कोढ़ में वातादि दोषों की उल्बणता के चिन्ह। वात की उल्बणता वाला कोढ़ खुरदरा, श्याम अथवा लाल, रूखा और वेदना युक्त होता है। पित्त की उल्बणता वाला कोढ़ बदबूदार, अत्यंत गीला, दाह, लाली और स्राव संयुक्त होता है। कफ की उल्बणता वाला कोढ़ गीला, दुष्ट, चिकना, खुजली युक्त, शीतल और भारी होता है। इन लक्षणों में से दो प्रकार के लक्षण हो तो उसे दो दोषों की उल्बणता वाला और जिसमें तीनों तरह के लक्षण हो उसे तीनों दोषों की उल्बणता वाला समझो। साध्य लक्षण। रस, रुधिर और मांस में गया हुआ तथा वात और कफ की उल्बणता वाला कोढ़ साध्य है।
मेद में गया हुआ और दो दोषों की उल्बणता वाला कोढ़ याप्य है, अर्थात कष्ट साध्य यानी लंबे समय में निरंतर विद्वान वैद्य की चिकित्सा से ठीक होता है। मज्जा में और हड्डियों में घुसा दहायुक्त मंदाग्नि वाला और त्रिदोष की उल्बणता वाला कोढ़ असाध्य है। कीड़े पैदा करने वाला बाहर का कोढ़ और मज्जा और वीर्य में गया हुआ कोढ़ असाध्य होता है। जिस कोढ़ में कीड़े पड़ जाएं, जिसमें वमन, प्यास और मंदाग्नि आदि उपद्रव हो और जो तीनों दोषों से पैदा हुआ हो, वह असाध्य है। जो कोढ़ फूट कर बहता है, रोगी के नेत्र लाल हो गए हो, स्वर भंग हो गया हो, आवाज मारी गई हो और वमन, विरेचन नादि पंचकर्मों से लाभ न होता हो, वह रोगी मर जाता है। यह कोढ़ के अरिष्ट लक्षण है।